और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का बयान आया है। मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान से बातचीत करने के लिए तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो का बयान आया है। ईरान से बातचीत के लिए अमेरिका तैयार है। यह अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम इसके आगे अभी बातचीत कर सकते हैं। अब यह देखना होगा कि ईरान इस बयान का क्या जवाब देता है। इस्राएल में भयंकर तबाही मचा रहा है। राजधानी तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, ईरान के हमलों ने इस्राएल में हाहाकार मचा दिया है। मिसाइलों की बौछार से इस्राएली नागरिक कभी शेल्टर में जा रहे हैं तो कभी बाहर निकल रहे हैं। सायरन के शोर से पूरा इस्राएल गूंज रहा है। जी न्यूज के संवाददाता ब्रजेश तिवारी इस वक्त तेल अवीव में है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हो रहा है उसकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। इजरायल में हाहाकार मचा है। ईरान के तगड़े पलटवार से इजरायल थर्रा उठा है। ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी है। जी न्यूज पर तबाही की लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। तेल अवीव में जहां हुआ अटैक वहां पहुंचा जी न्यूज। सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। पहले इजरायल ने रौदा, अब अमेरिका ने परमाणु केंद्रों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की। ट्रंप ने खुली धमकी दे डाली कि शांति की बात करो, लेकिन ईरान ने हार कबूल करने से इनकार कर दिया है। ईरान ने जोरदार पलटवार किया है। जवाबी हमले में इजरायल पर ताबड़तोड़ बम बरसा रहा है। इजरायल सायरन की गूंज से खौल रहा है। राजधानी तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम समेत कई शहरों में तबाही ही तबाही दिख रही है। तेल अवीव में जहां ईरानी मिसाइलों के हमले से तबाही मची, वहां जी न्यूज की टीम पहुंची, जहां रिहायशी इमारतों के साथ शॉपिंग मॉल और कई दुकानें बर्बाद हो गई। कई जगह अटैक किए गए और उन्हीं में से रमान अबीब में फिलहाल मैं मौजूद हूं। और यहाँ पर अगर आप तस्वीरें आप देखें तो ये एक शोरूम है और शोरूम के जो कांच है वो टूट चुके हैं। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। ईरान की मिसाइलें जब इजरायल पर गिरी तो वहां कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतों के आसपास की बिल्डिंग भी इसकी जद में आ गई, जिससे इनके दरवाजे और खिड़कियां भी टूट गई। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। टारगेट के बाद अगर आप देखें तो ये सामने पूरी तरह से जो फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं वो टूटा हुआ है। अमेरिकी हमले के बाद जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया तो वहां भारी तबाही मची, जिसके बाद बिल्डिंगों से मलबे को हटाया गया। यूएस के हमले के बाद लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि अब ईरान रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन हुआ। फिलहाल मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। तेल अवीव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर का ये पूरा इलाका, और यहाँ पर आज सुबह जब बॉम्बार्डिंग की गई, जब मिसाइल्स यहाँ पर दिखे तो उसके बाद इन इलाकों में यहाँ पर आके मिसाइल्स गिरे, रॉकेट्स यहाँ पर गिरे। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ईरान की ताज़ा मिसाइल हमलों में 86 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इमारतों के अंदर भी बर्बादी की तस्वीर दिखी। दरवाजा टूट गया। टूटने के बाद अब नीचे अगर आप देखें तो नीचे ये कांच के टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। कांच के ये तमाम छोटे छोटे टुकड़े ये गिरे हुए हैं और ये आवाज़ की वजह से हुआ। और ये देखिए, ये जो पोर्शन है यहाँ पे ग्लासेस हैं वो टूट चुके हैं। पूरा का पूरा ये पोर्शन, दरवाजे का जो पोर्शन है वो टूट चुका है, निश्चित नाबूद। और ये लिफ्ट की जो पोजीशन है वो भी देख लीजिए। ईरान के जोरदार हमले के बाद इजरायल के लोगों से जब जी न्यूज की टीम ने बात की तो कुछ लोग इससे बेखौफ दिखे, तो कुछ लोगों में धमाके का डर दिखाई दिया। बहुत ही डरावना मंजर था उस वक्त सुबह 6 बजे के आसपास जब धमाका हुआ। लोग घरों के अंदर थे, इन फ्लैट्स के अंदर थे, और जैसे ही धमाका हुआ लोग बाहर निकले क्योंकि सायरन भी लगातार बज रहे थे, और सायरन बजने के बाद लोग घरों से बाहर निकले। Everything is normal. You see, I'm happy. I drink water. I have coffee. I have breakfast. Why panic? For what? Any panic situation in Israeli we're okay. Something about different about the Israelis is that we always like have fun in this,
Having fun in this? No. Everything is normal Okay. now? No. but now It's no. not normal. Now it But is now, more, no. uh, Now but today we're a is bit the first used to time ever that I'm actually nervous. Like feel. खामनेई ने अमेरिकी हमले के बाद इजरायल पर पलटवार कर क्लियर मैसेज दे दिया है कि ईरान ट्रंप की सुनने वाला नहीं है। परमाणु ठिकानों पर हमले ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया इसकी एक्चुअल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन उसके पहले इजरायल ईरान के मिसाइल धमाकों से गूंज रहा है। ब्रजेश तिवारी, जी मीडिया, तेल अवीव।